हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अप्लाइड फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। माई सेल्फ रोशन कुमार सिन्हा, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन आरपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज। अप्लाइड फिजिक्स मैं लगभग 10 साल से इसको पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर आप अभी अच्छा कर लेते हैं तो नेक्स्ट आप आगे जो भी सेमेस्टर आप पढ़ाई करेंगे उसमें ये सारे टॉपिक को आप डिटेल में फिर से वापस पढ़ाई करेंगे। तो समझ जाइए कि अभी आपका ये एकदम बेसिक है। अगर ये बेस आपका अच्छा बनेगा तो आप हायर सेमेस्टर में जब जाएंगे तो वहां आपको काफी मदद मिलेगा। तो अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा बुक को हम लोग फॉलो करेंगे, साथ ही साथ हम लोग को कौन कौन सा यूनिट और टॉपिक पढ़ना है जो पूरे आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बुक्स में अगर हम लोग आ जाएंगे तो बुक्स में सबसे पहला आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट 2 होगा और ये 11th क्लास का बुक होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी का 11th क्लास आपको यूज करना है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी होगा, मतलब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 होगा। ठीक है, अगर आप उसको नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो मिलेनियम फिजिक्स आता है दिनेश पब्लिकेशन का, जो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बुक है और उसका लैंग्वेज भी काफी आसान होता है। उसमें भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आता है। ठीक है, ये दिनेश पब्लिकेशन का है। नेक्स्ट आप फिजिक्स जो है प्रदीप का यूज कर सकते हैं, प्रदीप पब्लिकेशन का, जिसमें क्लास 11th का जो है पार्ट 1 पार्ट 2 आता है, जिसको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कहते हैं। अगर आप इसको भी नहीं फॉलो करते हैं तो फाइनली मेरा खुद का बुक लिखा हुआ है बेसिक फिजिक्स का, अप्लाइड फिजिक्स का, फाउंडेशन पब्लिकेशन का, जो आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है। ये सारे बुक में क्या है, ये स्पेशली 11th के बेसिस पर लिखा गया हुआ है। तो बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, बहुत सारा आपको छाट के पढ़ना है। पर मेरे बुक में क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप आसानी से मेरे लेक्चर को देखिए, उसका अच्छा से नोट्स बनाइए, आपको हर एक बात जो है क्लासेस में ही क्लियर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो हम अपना नंबर आपको दे देंगे, वहां से आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम लिंक में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बुक हो गया। कोई ना कोई एक बुक आपको हमेशा रखना है, और नहीं तो फिर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब अगर हम लोग अपने बोर्ड के बारे में बात करें तो हम लोग के बोर्ड में जो फिजिक्स का एग्जाम होगा वो टोटल 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें कि ये 70 मार्क्स का जो एग्जाम है वो एक्सटर्नल एग्जाम है। एक्सटर्नल का मतलब है आपको कॉलेज से बाहर जाके एग्जाम देना होगा, दूसरे कॉलेज में आपका सेंटर पड़ेगा। ठीक है, और जो 30 मार्क्स का है वो आपका इंटरनल मार्क है, ये इंटरनल है। ठीक है, इसका मतलब है कि 30 आपके कॉलेज से मिलेगा और 70 जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम से मिलेगा। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी 70 मार्क्स के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो 70 मार्क्स है इसमें हम लोग को 20 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रुप ए के अंदर रखते हैं। तो ग्रुप ए में हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ना है या ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करना है, जो 20 मार्क्स का रहेगा। फिर जब हम लोग ग्रुप बी में जाएंगे, तो ग्रुप बी में हमको क्या करना है, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहां पर लगभग आपको जो है 20 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है कि आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहे और आपको टोटल जो है 5 बनाना हो, मतलब आपको 10 दिया है और उस 10 में से कोई आपको 5 ही बनाना है। तो यहां से आप 20 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। फिर आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये ग्रुप सी के अंदर रहेगा, ग्रुप सी के अंदर रहेगा। और यहां पर जो है आप एक क्वेश्चन पर आपको 6 मार्क्स मिलेगा, तो 6 × 5। ठीक है, तो यहां से 30 मार्क्स आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां भी क्या होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लगभग 8 क्वेश्चन दिया रहता है या 10 क्वेश्चन भी रह सकते हैं, जनरली 8 या 10 रहता है, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन पर आपको 6 मार्क्स मिल रहा है। बात समझ में आ गया? फिर अब ये 70 मार्क्स में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, मोस्ट ऑफ द अलग अलग जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, वहां पर कोई भी बोर्ड हो, चाहे आप
यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हो, झारखंड में पढ़ रहे हो, किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, तो 28 मार्क्स जो है वो उसका पास मार्क्स होता है। इसका मतलब 70 में आप 28 मार्क्स ला रहे हैं तो आप पास मार्क्स के अंदर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग 70 के एकदम नजदीक पहुंच जाए, इवन हम लोग 70 में 70 ला सके। क्लियर है? उस तरह से पढ़ाई करना। आपको करना क्या है, तो आप सबसे पहला एक फिजिक्स का अलग से कॉपी बनाएंगे और जैसे जैसे मेरा लेक्चर आएगा आप उसको अच्छे से सुनेंगे, कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे और जैसे जैसे यूनिट खत्म होगा उसके बाद आपको पीडीएफ भेजेंगे। ठीक है, पहले नहीं भेजेंगे, क्योंकि फिर पहले अगर आप भेज देंगे तो आप लेक्चर से उसको अच्छे से नोट नहीं करेंगे। फिर पीडीएफ भेजेंगे और पीडीएफ में आप देख लेंगे कि कहां मिसिंग है, क्या एक्स्ट्रा जोड़ना है, वहां पर फिर आप अपने कॉपी में उसको जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम लोग को यूनिट 5 पढ़ना है टोटल। पूरे फिजिक्स में हम लोग को 5 यूनिट पढ़ना है। इवन आप समझिए कि आपको पूरे 11th क्लास पढ़ाया जा रहा है इस एक सेमेस्टर में। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जो है हम लोग पूरे 11th क्लास को डील करेंगे और जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर क्लास 12 मतलब क्लास 12 के पूरे फिजिक्स को डील करेंगे। मतलब ओवरऑल आप समझिए कि आपको एक साल में पूरा का पूरा 11th और 12th पढ़ाया जा रहा है। तो आप यहीं से समझ जा रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम समय में ही आपको मैक्सिमम टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, इसलिए आप एकदम याद रखेंगे कि बिना किसी गाइडलाइन का आगे आप बढ़िए नहीं तो क्या होगा, पता चलेगा आप उसको समझने में ही बहुत समय लगा दे रहे हैं और फिर आपका एग्जाम आ जाएगा और फिर वहां पर आप टेंशन में आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए और वहां से ज्यादा आप लेक्चर को समझिए। फिर आपके जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, इवन हम भी जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से गाइडलाइन दे रहे हैं वो आपको समझाते जाएंगे। क्योंकि आपको बता रहे हैं कि लगभग हम 12 साल से डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो काफी लंबा अनुभव है हमको इस फील्ड के अंदर। ये सब्जेक्ट हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही बच्चे को पढ़ाते हैं। इवन हम फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर सारे स्टूडेंट को, इवन कंपटीशन तक के बच्चे को पढ़ाते हैं जब वो लोग जॉब के लिए तैयारी करता है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ने का, समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें फिजिक्स में हम लोग को जो पढ़ना है वो 5 यूनिट में बांट दिए हैं। ठीक है, पहला यूनिट 1 में जो है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है कि सर फिजिक्स है क्या? तो कहता है फिजिक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर के बारे में पढ़ेंगे या नेचर में जो भी घटना हो रहा है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। क्लियर एकदम हो गया? अब फिजिक्स में हम लोग सबसे पहला जो यूनिट पढ़ेंगे वो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ यूनिट पढ़ेंगे मेजरमेंट। अब इसके अंदर भी बहुत सारा टॉपिक आ जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब, फिजिकल का मतलब होता है दैट कैन बी रियलाइज, जिसको आप महसूस कर सके उसको हम लोग फिजिकल कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक बड़ा सा लकड़ी है, तो आप देख के बता दिए कि सर ये 20 सेंटीमीटर का लकड़ी है, तो आप इसको कैसे मेजर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको अगर मेजर करना होगा तो आप स्केल लेंगे और उसको मेजरमेंट कर लेंगे और बता देंगे, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट मेजर हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर कर रहे हैं उसको फिजिकल। तो इसका मतलब है कि वो जो लेंथ है वो भी क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए एक झोला में, एक बोरा में बहुत सारा सामान रखा हुआ है और आपसे कोई पूछे कि कितना मास है इसका, तो आप देख के बता दिए कि 20 kg है, तो ये इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं। फिर उसको वेट करेंगे, अब वहां से हमको उसका मेजरमेंट पता चल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। तो हम लोग इसको डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली। वहां फिजिकल क्वांटिटी में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, यूनिट क्या होता है। आप ऑलरेडी यूनिट के बारे में जानते हैं कि यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसके मदद से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अगर यूनिट नहीं रहेगा तो हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बता ही नहीं सकते। फिर वहां पर यूनिट, उसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे कि कौन कौन सा टाइप्स है। क्लियर हो रहा है? फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां डायमेंशन हमको पढ़ना है कि डायमेंशन होता क्या है, फिर डायमेंशन का क्या एप्लीकेशन होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट का क्या नीड है, एरर क्या है। ये सारा का सारा यूनिट 1 के अंदर आ जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा, अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं।
यहां से यूनिट 2 में जब हम लोग आएंगे तो यहां पर यूनिट 2 में हमको फोर्स एंड मोशन के बारे में पढ़ना है। फोर्स एंड मोशन में हम लोग पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर वेक्टर का टाइप्स कितना होता है, ठीक है। फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है, फोर्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, किसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, किसको हम लोग इक्विवेलेंट फोर्स कहेंगे, फोर्स सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाएंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ाएंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो सेंटर के तरफ अगर कोई फोर्स लगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, ठीक है। और सेंटर से बाहर लगे तो उसको क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। फिर बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, आप देखे होंगे कि बहुत सारा जो रोड होता है जहां बड़ा बड़ा हाईवे रहता है और बहुत हाई स्पीड में कहीं टर्निंग आता है, तो उस टर्निंग के जगह में जो है ना रोड को थोड़ा इंक्लाइन कर देते थे, इसी को हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड कहेंगे। तो वहां पर हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड के लिए कितना एंगल उसका रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 2 के अंदर आ जाएंगे। फिर हम लोग वर्क पावर एनर्जी में जब जाएंगे तो वहां वर्क के बारे में पढ़ाई करेंगे, पावर के बारे में पढ़ाई करेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ाई करेंगे। एनर्जी में भी टाइप पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या है। इसी यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और अलग अलग केसेस में इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। मतलब पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ये थ्योरेटिकल बेस्ड और साथ ही साथ न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। मतलब आपको बहुत मेहनत करना होगा इसको अच्छे करने के लिए, क्योंकि आपको बता रहा हूं कि जब आप हायर सेमेस्टर में जाएंगे तो समझ जाइए कि आपको इस सारे टॉपिक का अलग अलग एक पेपर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल स्टूडेंट है तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जाएंगे, तो आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट हो जाएगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें आपको ये यूनिट पूरा पढ़ाई करना है। फिर आप हीट एंड थर्मोमीटर, अगर आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे कहीं भी इंडिया के किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, तो वहां पर आपको थर्मोडायनेमिक एक सब्जेक्ट ही बन जाएगा अगर मैकेनिकल एंड सिविल के स्टूडेंट है तो, ठीक है। फिर रोटेशनल मोशन के अंदर हम लोग को यहां पर फ्लूइड भी पढ़ना है, तो फ्लूइड भी एक चैप्टर बन जाएगा। तो समझ जाइए कि अगर ये आपका अभी अच्छा हो जाता है तो पूरे सेमेस्टर आपको मदद काफी मिलेगा, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी में आपको समझा दिया कि पूरा फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ना है, वर्क के बारे में पढ़ना है, पावर के बारे में पढ़ना है और एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर रोटेशनल मोशन के अंदर आ जाते हैं, तो रोटेशनल मोशन के अंदर हम लोग को सर्कुलर मोशन पढ़ना है। सर्कुलर मोशन में भी पढ़ेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर एक्सलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, क्लियर हो रहा है। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में, मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, क्या उसका स्टेटमेंट है, कैसे उसको प्रूफ किया जाता है, कोई रॉड है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां होगा, इसका सेंटर कहां होगा, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ाई करेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें बॉडी पर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण उस बॉडी में, उसके साइज में, उसके शेप में चेंजिंग आता है, और जैसे ही हम फोर्स को हटा देते हैं तो बॉडी वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो इसी बॉडी का ये जो गुण है इसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप पकड़ के खींचे तो वो खिंचा गया, पर जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे तो वापस वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो बॉडी का ऐसा गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो हम लोग को ये टॉपिक में इलास्टिक मटेरियल के बारे में पढ़ाई करना है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, आपका जो है इलास्टिक कांस्टेंट कितने टाइप का होता है, इसके बारे में डिटेल स्टडी। और इसी टॉपिक के अंदर हमको फ्लूइड भी पढ़ना है कि फ्लूइड क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कितने टाइप्स का होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है। मतलब आप समझिए कि आपका कोई भी टॉपिक 11th का नहीं छोड़ा है, लगभग सारे टॉपिक को ऐड किया जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट आ जाते हैं हीट एंड थर्मोमेट्री में, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि हीट एनर्जी क्या होता है, हीट होता क्या है, कितने टाइप्स का हीट होता है, स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं, ठीक है। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या है, तीनों में अंतर क्या है, कब हम कहेंगे कि रेडिएशन जो है फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, क्लियर है। फिर यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि सीपी सीवी के बीच में क्या रिलेशन है, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे।
और फिर टेम्परेचर पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या है, कैसे हम लोग अलग अलग स्केल में टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। मतलब आप समझ जाइए कि इस सेमेस्टर में बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट आपके हाथ में आया है। ठीक है, बस करना क्या है, बहुत मन लगा के इसको पढ़ना है, और किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको सिलेबस समझा दिया हूं, बुक्स के बारे में बता दिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक्स पर आएंगे, जहां से आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। मतलब आप किसी भी तरह के स्टूडेंट हैं तो आप अपने आप को काफी इंप्रूव कर सकते हैं, और हम हमेशा सजेशन देंगे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को काफी मेहनत से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपको जो है हायर सेमेस्टर में काफी मदद देगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग जो है मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।